हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकला स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ सिंगल मदर पार्ट 20। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। जे होप बेबी को चेक कर युंगी के हाथों में देता है और उससे कहता है, ये लो, अब इसने रोना बंद कर दिया है और ये बिल्कुल ठीक भी है। जे होप की ये बात सुनकर तायंग अपनी वरी आइज के साथ बेबी को देखकर जेहोप से कहता है, तो फिर ये अचानक से इतना रोने क्यों लगी थी, वो भी नॉन स्टॉप। तायंग की ये बात सुनकर जेहोप मेडिकल की चिट तायंग के हाथों में देकर कहता है, पता नहीं, शायद इसे अपने लंग्स में फिर से कोई प्रॉब्लम आ गई हो, इसलिए ये रोने लगी। तुम ये मेडिसिन्स लेकर आ जाओ, ये यहीं पर पास में मिलती है। मैं तब तक और एक बार बेबी को देख लेता हूँ। जेहोप की ये बात सुनकर तायंग अपना हेड नोट करता है और मेडिसिन्स की चिट को लेकर जेहोप के केबिन में से चला जाता है। जेहोप अगेन एक बार बेबी को चेक कर युंगी के हाथों में देखकर कहता है, ये लो, ये बिल्कुल ठीक है। और युंगी, ये बताओ तुम कैसे हो। युंगी बेबी को अपने हाथों में लेकर जेहोप से कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ यंग, आप कैसे हैं। युंगी की ये बात सुनकर जेहोप अपना हेड नोट करता है और उससे कहता है, लेकिन तुम इतने दिनों तक कहाँ थे। अगर तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ तो तुमने हमें इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। तुम्हें पता है तायंग तुम्हारे लिए कितना चिंता में था। जेहोप की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और उनसे कहता है, मुझे पता है यंग, लेकिन मैं दरअसल कोमा में चला गया था और जैसे ही मैं कोमा से वापस लौटा मेरी मेमोरी लॉस्ट हो गई थी। फिर जब मेरी मेमोरी वापस आ गई तो मैं तायंग के पास वापस आ गया। युंगी की ये बात सुनकर जेहोप को काफ़ी ज़्यादा हैरत होती है और जेहोप युंगी से कहता है, अच्छा, तुम्हारी मेमोरी लॉस हो गई थी, फिर तुम इतने दिन तक किसके साथ थे और क्या कर रहे थे। जेहोप की ये बात सुनकर युंगी को काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है क्योंकि वो इतने दिनों तक जिमिन के साथ उसके घर में एक रिलेशनशिप में रह रहा था। लेकिन युंगी अपनी सारे जज्बातों को कंट्रोल कर जेहोप से कहता है, दरअसल यंग, मैं किसी गांव में चला गया था। वहाँ के लोग बहुत अच्छे थे और उन्होंने ही मुझे इतने दिन संभाला और फिर जैसे ही मेरी याददाश्त वापस आ गई, मैं फिर से यहाँ पर चला आया। जेहोप युंगी की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करता है और उससे कहता है, ठीक है, अपना और तायंग का ख्याल रखना। अब तुम जा सकते हो, मुझे मेरे और भी पेशेंट को चेक करना है। जेहोप की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और बेबी को लेकर जेहोप के केबिन में से चला जाता है। युंगी के जाने के बाद जेहोप हेविली ब्रीथ लेकर कहता है, तुम्हें पता नहीं युंगी, तुम्हारे जाने के बाद तायंग के लाइफ में क्या हुआ। तो तुम्हारे आने से 2 जिंदगियां बर्बाद हो गई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें देखकर खुश नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन जंगकुक के लिए उतना ज़्यादा ही उदास हूँ। ये कहने के बाद जेहोप अगेन अपना काम करने लग जाता है और यहाँ पर तायंग बेबी की मेडिसिन्स लेने मेडिकल स्टोर पे आता है। तायंग काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था, इसलिए भागते भागते मेडिकल स्टोर की तरफ चला आ रहा था। तभी उसे किसी के बातों की आवाज़ सुनाई देती है। नर्स जंगकुक की तरफ भागकर आकर कहती है, मिस्टर जियोन, आपकी ये ब्लड कैंसर की फाइल लेकर जाइए, आप डॉक्टर के केबिन में ही भूल चुके थे। जंगकुक का नाम सुनकर तायंग टर्न अराउंड होता है। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि जंगकुक भी हॉस्पिटल में है और वो किसी से क्या बात कर रहा है। इसलिए तायंग अपने लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ जंगकुक के पास धीरे धीरे आने लगता है। जंगकुक टर्न अराउंड होकर अपनी फाइल नर्स के हाथों में से लेकर उसे थैंक यू बोलता है। नर्स भी जंगकुक की तरफ स्माइल कर
वहाँ से चली जाती है। जंगकुक टर्न अराउंड होकर जाने ही वाला था कि तभी उसके सामने अचानक से तायोंग आकर खड़ा हो जाता है। तायोंग को हॉस्पिटल में देखकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। जंगकुक का तो अभी मन कर रहा था कि वो तायोंग को जाकर हक कर ले, लेकिन जंगकुक अपने आप को कंट्रोल करते हुए तायोंग से कहता है, मिस्टर किम, आप ये क्या कर रहे हैं? मेरे रास्ते में से हटिए, मुझे जाना है। ये बात कहकर जंगकुक जाने ही वाला था कि तभी तायोंग उसके रास्ते के सामने अगेन आ जाता है और उससे कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और ये फाइल किसकी है? और वो नर्स क्या कह रही थी? तायोंग की यह बात सुनकर जंगकुक उस फाइल को अपने हाथों के पीछे कर लेता है और उससे कहता है, तुम्हें इससे क्या मतलब मिस्टर किम तायोंग? इट इज़ माई पर्सनल लाइफ और तुम्हें इसमें दखल अंदाजी करने का कोई हक नहीं बनता। अब मेरे सामने से हटो और मुझे जाने दो। जंगकुक जाने ही वाला था कि तभी तायोंग जंगकुक का हैंड टाइटली होल्ड कर लेता है और उससे कहता है, नहीं, मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगा जब तक तुम मुझे सारी सच्चाई बता नहीं दोगे कि तुम्हें हुआ क्या है। बोलो मुझे, वो नर्स ब्लड कैंसर के बारे में क्या कह रही थी? क्या हुआ है तुम्हें जंगकुक? प्लीज़ बताओ। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक सैडली चकल कर कर कहता है, मिस्टर किम, तुम्हें मेरी इतनी फ़िक्र क्यों होने लगी? जाओ अपने बेबी और अपने हस्बैंड के साथ अमेरिका जाओ। तुम तो वहाँ पर जाने वाली थी ना, तो अचानक हॉस्पिटल में क्यों आए? क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे? जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड एज अ नो में शेक करता है और उससे कहता है, नहीं, एंजल काफ़ी ज़्यादा रोए जा रही थी, इसलिए युंगी और मैं उसे लेकर हॉस्पिटल में आए हैं। बेबी की बात सुनकर जंगकुक को बेबी के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंता होने लगती है। जंगकुक अपनी वरी ट्यून में तायोंग से कहता है, क्यों वो रोने लगी थी? क्या वो ठीक है या फिर उसे कुछ हो गया है? बोलो मुझे, जेहोफयांग ने क्या कहा? जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और उनसे कहता है, वो अभी बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन्स ली थी उसके लिए लाने के लिए, फिर मैंने तुम्हें देखा तो मैं यहाँ चला आया। वो नर्स तुमसे क्या बात कर रही थी जंगकुक, और किस बारे में? तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक के जान में जान आती है और वो तायोंग से कहता है, मिस्टर किम, अभी तुम्हें मेरे बारे में नहीं सोचना चाहिए। तुम्हें सिर्फ अपने बेबी की तरफ ही ध्यान देना चाहिए। देखा नहीं उसकी तबीयत कितनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। जंगकुक की ऐसी बातें सुनकर तायोंग को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता है। वो बस रोना शुरू कर देता है और जंगकुक से कहता है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? प्लीज़ मुझे बताओ, तुम्हें आखिरकार हुआ क्या है? मैं तुम्हारे बारे में सोच कर मरा जा रहा हूँ। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी हर्ट वॉइस में तायोंग से कहता है, हाँ, बहुत जल्द मैं भी मरने वाला हूँ और फिर मैं तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूँगा। जंगकुक की ऐसी बातें सुनकर तायोंग की आंखें वाइडन हो जाती है और तायोंग अपनी कंफ्यूजिंग ट्यून में जंगकुक से कहता है, क्या मतलब? तुम मुझसे ऐसी वैसी बातें क्यों कर रहे हो? मुझे बताते क्यों नहीं कि तुम्हें साफ साफ हुआ क्या है? जंगकुक तायोंग से कुछ कहने ही वाला था कि तभी जंगकुक के नाक में से खून निकलने लगता है, जिसे देखकर तायोंग की मानो दिल की धड़कन ही रुक जाती हो। तायोंग जंगकुक के नाक पे से जंगकुक का हैंड हटाकर कहता है, जंगकुक, ये तुम्हें क्या हो रहा है? तुम्हारी नोज़ में से अचानक से खून कैसे निकलने लगा? बताओ मुझे, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? जंगकुक अपने पैंट की पॉकेट में से रुमाल निकाल कर अपनी नोज़ को क्लीन कर कर तायोंग से कहता है, देखो मिस्टर किंग, ये मेरी लाइफ है और तुम मेरी चिंता करना छोड़ दो। और वैसे भी मुझे पता नहीं है मेरी ज़िंदगी और कितने दिन की बची है। जंगकुक की ऐसी बातें सुनकर तायोंग की दिल की धड़कन हर पल बस रुकती जा रही थी। तायोंग जंगकुक का कॉलर होल्ड कर कर रोने लगता है और उनसे कहता है, प्लीज़ जंगकुक, मुझे कुछ बोलो, मेरे दिल की धड़कन बैठी जा रही है।
प्लीज़ मुझे बताओ कि आखिरकार तुम्हें हुआ क्या है। तुम इतने वीक क्यों लग रहे हो और तुम्हारी नोज़ में से अचानक से ब्लड कहाँ से आने लगा। जंगकुक अपनी कॉलर को तायोंग के ग्रिप से फ्री करवा कर कहता है, देखो मिस्टर किम, मुझे अब जाना पड़ेगा। मुझे काम है तो तुम भी अपने काम से काम रखो और मेरे बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ ही कौन तुम्हारे लिए। ये कहने के बाद जंगकुक तायोंग के हाथों को छोड़कर वहाँ से जाने लगता है। तभी तायोंग टर्न अराउंड होता है और जंगकुक का नाम चिल्ला चिल्ला कर पुकारते हुए कहता है, जंगकुक प्लीज़ मुझे कुछ बोलो, तुम्हें हुआ क्या है। तुम ऐसे चुप रहोगे तो मैं मर जाऊंगा जंगकुक, मर जाऊंगा। लेकिन जंगकुक तायोंग की तरफ एक बार भी नहीं देखता और अपने आंसू पोंछते हुए कहता है, तायोंग अगर तुम्हें मेरी हालत के बारे में पता चला तो तुम शायद यहाँ से नहीं जा पाओगे और मैं तुम्हें कभी भी मेरे लिए इस तरीके से रोते हुए नहीं देख पाऊँगा। इससे बेहतर यही है कि तुम अपने हस्बैंड के साथ जाकर अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करो। ये कहने के बाद जंगकुक हॉस्पिटल से निकल जाता है और तायोंग वहीं फ्लोर पर बैठा बैठा जंगकुक के नेम चिल्लाने लगता है कि उसे आखिरकार हुआ क्या है। और यहाँ दूसरी तरफ जे होप अपने पेशेंट को चेक कर रहा था कि तभी डॉक्टर शाओजान जंगकुक की रिपोर्ट जे होप के कैबिन में लेकर आते हैं। शाओजान जे होप से कहते हैं, सर ये जंगकुक की रिपोर्ट आ गई है। शाओजान की यह बात सुनकर जे होप शाओजान के पास आता है और उसके हाथों में से रिपोर्ट लेकर चेक करने लगता है। रिपोर्ट को देखकर फाइल जेहोप के हाथों में से गिर जाती है और जेहोप की आंखों में आंसू आने लगते हैं। जेहोप शाओजान की तरफ देखकर कहता है, इसका मतलब कुकी को ब्लड कैंसर है। जेहोप की ये बात सुनकर शाओजान अपना हेड नोट करते हैं और उनसे कहते हैं, हाँ लेकिन मैंने उनसे कहा है कि ये सिर्फ फर्स्ट स्टेज का कैंसर है। अगर वो अपना इलाज जल्द से जल्द करा दे तो वो बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। शाओजान की ये बात सुनकर जेहोप शाओजान से कहते हैं, हाँ तो तुमने उसे बताया क्यों नहीं कि उसे जल्द से जल्द एडमिट हो जाना चाहिए। ज़्यादा दिन ऐसे बर्बाद करना ये कुकी के लिए ठीक नहीं है। जेहोप की ये बात सुनकर शाओजान काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाते हैं और उनसे कहते हैं, सर मैंने कई बार उनसे ट्राई किया कि आप प्लीज़ हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए, लेकिन उन्होंने मेरी एक बात नहीं मानी। मानो उन्होंने जीने की उम्मीद ही छोड़ दी हो या फिर वो खुद ही जीना नहीं चाहते हो। इसलिए वो मुझसे बस अपनी फ़ाइल लेकर चले गए। मैंने काफ़ी बार उन्हें मनाने का ट्राई किया, लेकिन मिस्टर जॉन ने मेरी एक भी बात नहीं मानी। शाओजान की ये बात सुनकर जेहोप को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। उसे पता है जंगकुक ऐसा क्यों कर रहा है। जेहोप अपने कैबिन की टेबल पर हाथ रखकर रोने लगता है कि तभी तायंग अपने टीयरी आइज के साथ जेहोप की कैबिन में इंटर होता है और भागते हुए जेहोप के पास जाकर कहता है, यंग मुझे बताइए जंगकुक को आखिरकार हुआ क्या है। मैंने देखा उसके नोज़ में से खून जा रहा था और कोई नर्स उसे ब्लड कैंसर की रिपोर्ट दे रही थी। यंग प्लीज़ बताइए कि आखिरकार कुकी को हुआ क्या है। तायंग की ये बात सुनकर जेहोप डॉक्टर शाओजान की तरफ देखकर कहता है, तुम अभी यहाँ से जाओ, मैं तुमसे बाद में मिलूँगा। जेहोप की यह बात सुनकर शाओजान अपना हेड नोट करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। डॉक्टर शाओजान के जाने के बाद तायंग के क्वेश्चन अगेन शुरू हो जाते हैं जेहोप के लिए कि आखिरकार जंगकुक को हुआ क्या है। तायंग की ये बात सुनकर जेहोप बड़े ही गुस्से में तायंग से कहता है, हाँ उसे जो कुछ भी हुआ है तुम्हारी वजह से हुआ है। आज वो जिस भी कंडीशन में है ना तायंग, उसके ज़िम्मेदार तुम हो। जेहोप की ये बात सुनकर तायंग पूरी तरीके से टूट जाता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार चल क्या रहा है। वो बस जंगकुक के लिए बहुत ज़्यादा फिक्रमंद था और
जंगकुक के बारे में सोच सोच कर तायोंग के दिल के हर पल कई ज़्यादा टुकड़े हो रहे थे। इसलिए तायोंग अपने दोनों हाथों को जेहोप के सामने जोड़ लेता है और उनसे कहता है, यंग, आपको जो कुछ भी मुझसे कहना है वो कह लेना, चाहे तो मुझे मार लेना, लेकिन फ़िलहाल के लिए मुझे ये बता दो कि जंगकुक को हुआ क्या है। क्या उसे सच में? बोलिए ना, आप इतने चुप क्यों हैं? तायोंग की ये बात सुनकर जेहोप चिल्लाकर कहता है, हाँ, उसे सच में ब्लड कैंसर है। मेरा कुकी बहुत जल्द मरने वाला है और वो हॉस्पिटल में भी एडमिट नहीं हो रहा है, मानो उसने जीने की उम्मीद ही छोड़ ली हो। जेहोप की ये बात सुनकर तायोंग पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और जेहोप से कहता है, ये सच नहीं हो सकता, आप ज़रूर झूठ बोल रहे हो, ये कोई मजाक है ना मुझे रोकने के लिए? बोलिए ना यंग, आप कोई मजाक कर रहे हैं ना? तायोंग की ये बात सुनकर जेहोप तायोंग को जंगकुक की फ़ाइल दिखाकर कहते हैं, देखो, क्या ये अभी भी तुम्हें मजाक लगता है तायोंग? क्या तुमने मुझे इतना गिरा हुआ समझा है कि तुम्हें यहाँ पर रोकने के लिए मैं ऐसा मजाक करूँगा? जेहोप की ये बात सुनकर तायोंग अपने शेकिंग हैंड के साथ जंगकुक की रिपोर्ट अपने हाथों में लेकर पढ़ने लगता है। तायोंग जैसे ही ये देखता है कि जंगकुक की फ़ाइल में ये लिखा हुआ है कि जंगकुक को सच में ब्लड कैंसर हुआ है, तायोंग के हाथों से वो रिपोर्ट नीचे गिर जाती है और तायोंग हार्ट आउट बस रोने लगता है। जेहोप तायोंग की तरफ देखकर कहता है, देखा, ये सच है, मेरे कुकी को सच में ब्लड कैंसर हुआ है और वो हॉस्पिटल में एडमिट ही नहीं होना चाहता हो, मानो उसने जीने की उम्मीद ही छोड़ दी हो। जेहोप की ये बात सुनकर तायोंग जेहोप की तरफ अपनी टीयरी आइज के साथ देखकर कहता है, मगर क्यों वो हॉस्पिटल में एडमिट होना नहीं चाहते? ये तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है ना? तायोंग की ये बात सुनकर जेहोप अपनी टीयरी आइज के साथ तायोंग से कहते हैं, हाँ, मैं मानता हूँ ये उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उसने जीने की उम्मीद छोड़ दी है, मानो वो जिएगा भी किसके लिए? तुम भी उसे छोड़कर चले गए और उसके पेरेंट्स तो बचपन में ही मर गए थे, अब वो बेचारा किसके साथ जिएगा? जब तुम उसके लाइफ में आए तो उससे जीने की नई उम्मीद मिली और आज तुम भी अपने बेबी और अपने हस्बैंड के साथ उसे छोड़कर जा रहे हो। तुम कितने मतलबी हो तायोंग, जब तुम्हें और तुम्हारे बेबी को जंगकुक की ज़रूरत थी तब तुम्हारे पास वो आया था, जब कोई भी तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार नहीं था, और जब आज जंगकुक को तुम्हारी मदद की ज़रूरत है तो तुम ऐसे छोड़कर कैसे जा सकते हो? तुम इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हो तायोंग, कैसे हो सकते हो? जेहोप की ये बात सुनकर तायोंग पूरी तरीके से टूट जाता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। वो जंगकुक के पास जाना चाहता था। तायोंग को अब जंगकुक के अलावा कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा था, लेकिन उसे ये भी पता नहीं चल रहा था कि वो आखिरकार अब करे क्या। तायोंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुका था। वो जंगकुक के पास जा भी नहीं सकता था और युंगी को सब कुछ सच बता नहीं सकता था। ये बात कहकर तायोंग जंगकुक की फ़ाइल को हक कर रोने लगता है और जेहोप से कहता है, मैं क्या करूँ यंग, मैं क्या करूँ? आप भी जानते हैं कि युंगी मुझसे प्यार करता है, मैं उसे भी नहीं छोड़ सकता और जंगकुक के पास भी नहीं जा सकता, और मैं जंगकुक से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ यंग। आई लव हिम सो मच। ये बात कहकर तायोंग और भी ज़्यादा रोने लगता है और जेहोप भी। तो फिर चले गए, जिस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको ऑनलाइन बिजनेस में इंटरेस्ट है तो वो आप मुझे बता सकते हो, क्योंकि मैंने अभी न्यू स्टार्ट किया है और इसमें टीनेजर भी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको कोई इंटरेस्ट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। तो फिर चलेगा, इस बार लव इट, टेक केयर, पर यू।